हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीजी अरमान। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किराना स्टोर कैसे खोले। दोस्तों, ग्रोसरी शॉप हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी वस्तु इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाना से लेकर नहाने तक की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो ब्रश करने के लिए टूथब्रश हो, नहाने के लिए साबुन, शैम्पू, जो भी चीज़ें हो, वो सारे हम एक किराना स्टोर से ही खरीदते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक अच्छा किराना स्टोर शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं किराना स्टोर शुरू करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए, क्या क्या आपको बिजनेस प्लान होना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा और इसमें क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। किराना स्टोर के लिए सबसे पहला चीज़ होता है वो हमारा एक बेस्ट लोकेशन खोजना होता है। किराना स्टोर दोस्तों किसी भी एरिया में नहीं चल सकता है, क्योंकि आप वैसे एरिया आपको चूज करना होगा जहाँ लोगों का आना जाना होता है। क्योंकि जब तक लोगों की नज़र आपके दुकान पे नहीं पड़ेगी तो आपके दुकान पे लोग नहीं जा पाएंगे। वैसे किराना स्टोर के लिए सबसे अच्छा लोकेशन रोड साइड के एरिया माना जाता है, क्योंकि वहाँ से आते जाते लोगों का ज़रूरतमंद चीज़ों वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा जो हमारे जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो है किराना स्टोर के लिए सबसे पहले आपको बिजनेस प्लान बनाना होगा। आजकल सर दोस्तों मार्केट में बहुत प्रकार का किराना स्टोर खुल चुका है, इसलिए इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर लोग दूसरे स्टोर को छोड़ के आपके पास आएंगे तो क्यों आएंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाना होगा। बिजनेस प्लान बनाते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास कितना आपका बजट है, उसी हिसाब से आप अपना सेटअप तैयार करिएगा। दूसरा चीज़ है वो है हमको आपको एक लिस्ट बनाना है कि आप कितने आइटम अपने शॉप में रखना चाहते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से स्टॉक आपके पास अवेलेबल है या कौन से स्टॉक आपके पास अवेलेबल नहीं है। तीसरा चीज़ जो होता है आपको लोकेशन के हिसाब से अच्छा शॉप खोलना, क्योंकि जब तक आप एक अच्छा लोकेशन पे शॉप नहीं खोलेंगे आपका स्टोर है नहीं चलेगा। चौथा चीज़ है आपको दोस्तों, आपको सारे पैसे एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना है, कुछ आपको कैपिटल हाथ में रखना है कि कभी आपको सामने ऐसे परेशानी आए आप उन पैसों को इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला चीज़ है वो आपको एक रूटीन सेट करना है स्टोर का ओपनिंग और क्लोजिंग, कब से कब आपका स्टोर चलने वाला है, इसी हिसाब से आपको आगे गूगल मैप में भी या कहीं भी आप उसको सेट कर पाइएगा। दोस्तों अगला चीज़ होता है वो है किराना शॉप के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर मतलब होता है अंदर आप कैसे अपने सामान को रखना चाहते हैं। आप बहुत प्रकार का स्टोर देखे होंगे, बहुत सारे लोग लकड़ी का रैक बनवा के सामान रखते हैं, बहुत सारे लोग चारों तरफ से घूमने वाला सामान रखते हैं। यानी पहला स्टोर वो होता है जिसमें आप खुद कस्टमर को सामान देते हैं। दूसरा आप वैसे भी स्टोर सेटअप कर सकते हैं जिसमें कस्टमर अंदर आए और खुद से सामान पिक करके काउंटर पे बिलिंग करे। तो आपको ये अपने प्लानिंग के हिसाब से सेट करना है कि आप किस प्रकार का स्टोर खोल रहे हैं। इसके अलावा आप किसी अच्छे डिज़ाइनर से मिलके अपने बजट के हिसाब से डिजाइनिंग करवा सकते हैं, ताकि कस्टमर आपके पास आए और आपसे सामान ले। दोस्तों किराना स्टोर खोलने के लिए अगला चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है लाइसेंस। लाइसेंस अगर आप अपने दुकान को लीगल तरीके से चलाना चाहते हैं जिसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करे तो आपको लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। किराना स्टोर के लिए आपको कम से कम 2 लाइसेंस की ज़रूरत होती है। एक होती है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपको उन चीज़ों के लिए होता है, खाद्य पदार्थों के लिए ये लाइसेंस होता है। दूसरा आपको शॉप चलाने के लिए शॉप टेक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो इन 2 लाइसेंस को आप ले सकते हैं। वैसे अगर आप एक नॉर्मल स्टोर शुरू कर ही रहे हैं तो आप शॉप एक्ट के बिना भी काम चला सकते हैं, आगे चल के आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बड़े लेवल पे है तो आपको GST का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसको लेने के लिए आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं या इसके नज़दीकी ब्रांच में ले सकते हैं। ऑनलाइन मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं या आप फिर किसी अपने पास के शहर से पता कर सकते हैं। किराना स्टोर के लिए सबसे महत्वपूर्ण अहम हिस्सा होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों वैसे इन्वेस्टमेंट 3 हिस्सों पर डिपेंड करता है। पहला जो चीज़ होता है वो होता है डिजाइनिंग एंड फर्नीचर। आप अपने शॉप में काउंटर किस प्रकार का रखेंगे, रैक कितने बनवाएंगे, फर्नीचर कितना लगवाएंगे, ये सारी चीज़ आपके फर्नीचर के अंदर आता है। साथ ही आप किस तरह का आप डिजाइनिंग करवाना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो किराना स्टोर है कितने स्क्वायर फुट का है, उसके हिसाब से आपको इसमें खर्च करना पड़ेगा।
अगला चीज़ होता है रेंट। रेंट दोस्तों होता है, अगर आपका खुद का स्टोर नहीं हो तो यू हैव टू पे रेंट, आपको रेंट पे करना होगा। ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितना रेंट और किस प्रकार का रेंट मिलता है, तो ये आपको इस पे भी आपको खर्च करना पड़ेगा। तीसरा चीज़ होता है प्रोडक्ट पे, जितना आपको प्रोडक्ट यानी आपको कैटलॉग जितना भी सामान भरनी है दुकान में, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई भी ऐसे अलग से चीज़ रखते हैं, जैसे कि फ्रिज रखते हैं और भी कोई खाद्य पदार्थ को रखने के लिए कोई भी चीज़ रखते हैं, उस पे भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बात किया जाए तो आप 50,000 से लेके आगे आपकी मर्ज़ी है 3-4 लाख जितने रुपये लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। एक 50,000 से एक अच्छा किराना स्टोर आप सेटअप कर सकते हैं और उसे आप फिर अपने दुकान को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों होता है स्टाफ। स्टाफ डिपेंड करता है आपके दुकान के साइज़ पे। अगर आपका दुकान बड़ा है, आप अकेले मैनेज नहीं कर सकते हैं, देन आपको एक स्टाफ रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा आपका जो दुकान है काफ़ी बड़ा है, तो आप चाहें तो 2 स्टाफ रख सकते हैं। साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्लस आपको इसमें जो 2 स्टाफ रख रहे हैं तो क्या इससे आपका समय बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो इन 2 चीज़ों को आपको ध्यान में रख के स्टाफ हायर करना है। अगला चीज़ होता है दोस्तों किराना स्टोर का मार्केटिंग। किराना स्टोर का मार्केटिंग बहुत अच्छा और बहुत सरल तरीक़ों से आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तरीके पे समझाता हूँ। जैसे कि आप चाहते हैं कि हर कस्टमर आपके पास आए, तो आपको कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आता है और 1 हफ्ते का राशन ले जाता है, तो आपको उसका डिटेल नोट करके अपने सिस्टम में रखना है और 1 हफ्ते बाद आपको उसके फ़ोन पे एसएमएस भेजना है कि आपका ग्रोसरी, आपका जो स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा आप एक और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो भी व्यक्ति आए आपके पास, तो आप उसका कॉन्टैक्ट डिटेल सेव कर लें एक बार और दोबारा आप उनसे बोल दें कि आपको जब भी आना हो 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले आप उनको लिस्ट मंगवा लीजिए और अपने दुकान से राशन जो भी है उसको तैयार करके रखिए। सामने वाला बंदा आएगा और आपका राशन लेकर जाएगा, इससे समय काफ़ी ज़्यादा बचेगा। इसके अलावा अगर आप होम डिलीवरी करने में एलिजिबल है, तो आप होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे ग्रोसरी ऐप्स होते हैं, जैसे कि ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, आप इस पे रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन अगर आप प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ भी आप कर सकते हैं। इससे भी मार्केटिंग काफ़ी हो जाएगा। दोस्तों कोई भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो प्रॉफिट की तरफ ही देखता है। किराना स्टोर की बात की जाए तो इसमें आपको 30 से 40% तक सेविंग बचता है। इसके अलावा अलग-अलग प्रोडक्ट के अलग-अलग सेविंग होती है। इसमें आप वैसे किराने स्टोर शुरू करते हैं, तो अगर आपका स्टोर अगर महीने में लाख रुपए का बिज़नेस आप करते हैं, तो इसमें आपको 30 से 40% तक आराम से बच जाता है। इसके अलावा अगर दोस्तों आपका स्टोर बड़ा है, ज़्यादा बिज़नेस करते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बात की जाए तो आपको महीने के 30 से 40 हज़ार तक आराम से सेव कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितना सेल कर पा रहे हैं। और दोस्तों लास्ट आपको चीज़ होता है किराने स्टोर में रिस्क कितना है। रिस्क दोस्तों किराने स्टोर में आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप रिस्क से बच सकते हैं। आप अपने सिस्टम लगा सकते हैं जिसमें आप स्टॉक मैनेजमेंट रख सकते हैं, यानी कि आपके दुकान में कौन सी आइटम कितनी मात्रा में पड़ी है, कितनी सेल हुई है, ये चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ये होता है कि सामान रखे रखे ख़राब होता है, कोई भी सामान अगर एक्सपायर हो जाता है तो आपको आपके खाते से कटता है। तो इसलिए आपको दोस्तों स्टॉक मैनेजमेंट बहुत ध्यान से करना है। आपको हर एक चीज़ की देख रेख करना है कि कौन सी आइटम कितनी है, कौन सी आइटम बिक रही है, कौन सी आइटम नहीं बिक रही है, उसको जल्द से जल्द निकालना होगा ताकि आपका जो पैसा हो वो बच सके और आप का नुकसान होने से बच सके। तो दोस्तों यही थी एक वीडियो जिसमें आपने सीखा किराना स्टोर खोलने की सारी तरीके। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।